परवीन बॉबी बॉलीवुड की वो दिग्गज और खूबसूरत अदाकारा थी जिन्हें भी नामुकम्मल और नाकामयाब इश्क खा गया। उनकी भी जिंदगी इस नामुकम्मल इश्क की भेंट चढ़ गई। हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री परवीन बॉबी को भी प्यार हुआ था। अपनी इस प्रेम कहानी में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ तक कि अपने होश हवास भी। और एक वक्त ऐसा आया जब वो खुद ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। उनका वो घर जहाँ इश्क झलकता था आज भी वीरान पड़ा है। 17 साल हो गए अदाकारा को इस दुनिया से कूच किए हुए। परवीन बॉबी का ये फ्लैट मुंबई में जुहू के रिवेरा बिल्डिंग के 7वीं मंजिल पर है। हवा में ताजगी है, सामने समंदर बहता है, लेकिन इस घर में कोई न आता है न जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ अगर कोई रहने की कोशिश भी करता है तो उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। और यही वजह है कि इसकी कीमत 4 लाख रुपए महीना होने के बावजूद इसको कोई भी किराएदार नसीब नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि परवीन बॉबी के फ्लैट के नेम प्लेट पर अभी भी उनका नाम लिखा हुआ है। परवीन बॉबी को आज भी उनके काम के लिए तो याद किया ही जाता है, साथ में उनकी कामयाब फिल्मों के लिए भी याद किया जाता है, मगर साथ में उनका नाम जुड़ा था महेश भट्ट के साथ। वो भी उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दाग माना जाता है, जिसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, खो दिया। परवीन बॉबी और महेश भट्ट 1970 के दौरान मिले थे। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें परवीन की मुस्कुराहट पे प्यार आ गया था। महेश भट्ट जब परवीन से मिले तो वो पहले से ही शादीशुदा थे, जबकि परवीन बॉबी का कबीर बेदी से ब्रेकअप हुआ था और वो अपने ब्रेकअप पेन से उभरने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद धीरे धीरे वो महेश भट्ट के प्यार में पड़ गई और इसके बाद एक उन्हें प्यार में गम मिलते गए। परवीन उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी और महेश भट्ट को कोई नहीं जानता था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने यह भी बताया था कि जब दोनों साथ होते थे तो स्टारडम के लिए कोई जगह नहीं होती थी। घर पर परवीन बॉबी एक साधारण लड़की की तरह होती थी जो कि महेश भट्ट को पागलों की तरह प्यार करती थी। दोनों के बीच की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और एक दिन वो हुआ जिसके बारे में महेश भट्ट ने कभी अपने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। वो जब घर पहुंचे तो परवीन बॉबी शूटिंग से लौटी थी और घर के कोने में चाकू लेकर के बैठी हुई थी और वो ये कह रही थी कि उन्हें लोग मारना चाहते हैं। डॉक्टरों ने परवीन बॉबी को इलाज के लिए बिजली के झटके देने की सलाह दी, लेकिन महेश भट्ट इस चीज के लिए तैयार नहीं थे और वो उन्हें लेकर के बैंगलोर चले गए। लेकिन परवीन की हालत दिन पे दिन बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने बताया कि वो सिक्सोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से जूझ रही हैं। उन्हें बार बार अटैक आने लगे और उनकी शूटिंग धीरे धीरे बंद होने लगी और काम मिलने बंद हो गए। महेश भट्ट को बाद में एहसास हुआ कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और 1977 से लेकर 1980 तक रहने के बाद महेश भट्ट ने फैसला किया कि वो अपनी बीवी और बच्चों के पास लौट जाएं। महेश भट्ट जब उन्हें छोड़ करके जाने लगे तो परवीन बॉबी को ये होश नहीं था कि उन्होंने कपड़े तक नहीं पहने और बिना कपड़ों के परवीन बॉबी महेश भट्ट के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। धीरे धीरे करते करते परवीन बॉबी की हालत बिगड़ती चली गई और उम्र के आखिरी पड़ाव पे आने के बाद वो अपने घर में तन्हा मृत पाई गई।